मिन बनी इसराईल वकफर ताइफा फअय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला उदुव्विहिम फअस्बहू ज़ाहिरीन। मैं आपके साथ दो चार बातें बिल्कुल सादा अंदाज में करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो फरमाएंगे इस दुआ के साथ साथ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ हमें इस बरकत में जमा किया है, इसी तरह अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी जमा फरमा दे। मैं इस थोड़े से वक्त में आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि असल इज्जत का हकदार वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इज्जत करे। हमने तो इज्जत का मयार बड़ा मुख्तलिफ समझ लिया। हम कहते हैं कि साहिबे इज्जत वो है जिसके पास दुनियावी जाहो जलाल हो। साहिबे इज्जत वो है जो साहिबे इख्तियार हो। साहिबे इज्जत वो है कि जिसके पास दुनिया का मालो मता हो, लेकिन अल्लाह का कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उस आदमी को साहिबे इज्जत नहीं कहता। अल्लाह ताला साहिबे इज्जत किसको कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि साहिबे इज्जत वो है जो मेरे दीन की इज्जत करे। इसका माना ये हुआ कि अगर कोई इज्जत कमाना चाहता है तो उसे चाहिए कि अल्लाह के दीन का वो एहतराम करे। जब वो अल्लाह के दीन का एहतराम करेगा तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत से नवाजेंगे। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने चूंकि ये तकरीब बुखारी है और अहले हदीस की बड़ी नामवर दरसगाह है और मेरी दाईं जानिब उलमा का एक जम्मे गफीर है, तो इसलिए मैं ये बातें आपके लिए खास करके वो तोलबा जो आज संदे फरागत हासिल कर रहे हैं उनकी नसीहत के लिए ये बातें कर रहा हूं। और आज की मेरी गुफ्तगू दलाइल पर मबनी होगी और आम रवायती तकरीरों से हटकर होगी।
रवायती अंदाज से हटकर होगी। मेरा अंदाज वो होगा कि जिस अंदाज में हम क्लास में बैठकर तौलाबा को दरसे हदीस देते हैं, अगर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर आप सिर्फ कानों का सुरूर चाहे तो फिर मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूं। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह एक वाकया नकल किया है अपनी सुनन के अंदर। वो फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी, बाद में मुसलमान हुए और थोड़े ही अरसा में अल्लाह ताला ने इनको इतना दीन का इल्म अता कर दिया कि कुतुबे हदीस में जब हम ज़ख़ीरा हदीस को देखते हैं तो सहाबा में से, मर्दों में से सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायतें बयान करने वाले वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका यही जुर्म है कि ये हदीसे रसूल सब सहाबा से ज्यादा बयान करते हैं, यही इनका जुर्म है। जिस जुर्म की बिना पर हमारे बाद दोस्तों ने इनको गैर फकीह कहकर इनकी बात को रद्द कर दिया। अब बड़े ताज्जुब की बात है, मेरा मामूली सा शागिर्द फकीह हो, आपका मामूली शागिर्द मुहद्दिस हो, और कितने अफसोस की बात है रसूलुल्लाह का शागिर्द, और शागिर्द भी आम नहीं, वो शागिर्द रसूलुल्लाह घर में आराम करते हैं, ये दरवाजे की चौखट पर बैठे हैं। रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए हैं, इन्होंने साथ पानी तहारत के लिए उठाया हुआ है। शब रोज आपकी रफाकत में ये रहे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह अंदर घर में आराम करते हैं, आप दरवाजे की चौखट पे बैठे होते हैं, आप भी आराम कर लिया करें। देखें कितना शौक है। साहब के रसूल ने जवाब क्या दिया? कहते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि रसूलुल्लाह जब भी बाहर निकले आपकी ज़बान मुबारक से जो कलिमात निकले अबू हुरैरा उनको हिफ्ज़ कर ले, याद कर ले। ये ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हदीस के अल्फाज निकले तो अबू हुरैरा गफलत की नींद सोया हुआ, इसलिए मैं दरवाजे की चौखट पर बैठ जाता हूं। वो सहाबी जिसको अल्लाह ने ये मुकाम अता किया, आज उसको हम कहते हैं कि ये गैर फकीह है, इसको पता नहीं
कि मसला किस तरह बयान करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर मजे की बात यह है कि जब खुद जरूरत पड़ती है उस वक्त ये सहाबी फकीह होते हैं, जब अपनी जरूरत निकल जाती है फिर ये गैर फकीह होते हैं। इनका कसूर क्या है? इनको गैर फकीह क्यों कहा गया? आप कुतुबे हदीस देख लें, तौहीद के मुताल्लिक सबसे ज्यादा रवायात अबू हुरैरा बयान करते हैं। सूरत फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने के मुताल्लिक अगर बयान करते हैं, सबसे ज्यादा रवायतें वो भी अबू हुरैरा बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका दूसरे सहाबा भी बयान करते हैं, लेकिन सबसे मुफस्सल अगर किसी ने बयान किया है तो वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये इनके साथ अदावत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि मर्दों में से जिन्होंने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की हदीसें बयान की, इसलिए इन्हें सैयदुल मुहद्दिसीन भी कहा जाता है। इनके दामाद थे सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, ये ताबी थे। उस दौर में ताबिईन में से सबसे ज्यादा हदीस रसूल का इल्म सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह को था। ये अल्लाह की तक़सीम है। सहाबा में से सबसे ज्यादा हदीस का इल्म सुसर के पास और ताबिईन में से सबसे ज्यादा हदीस का इल्म दामाद के पास। ये अल्लाह की तक़सीम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार निकलते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इज्जत किस बिना पर होती है, इंसान का एहतराम क्यों किया जाता है। बाजार में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात अपने दामाद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह से मुलाकात हुई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा खुश हुए। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह को आपने गले लगाया। गले भी किस तरह लगाया? ये आपनी कमीज के बटन खोले, बटन खोल कर अपना सीना नंगा करते हैं। सीना नंगा करने के बाद अपने दामाद सईद बिन मुसय्यब को अपने सीने के साथ लगा लेते हैं। उसके बाद उनकी पेशानी का बोसा देते हैं। ये दो काम करने के बाद जो बात सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कही थी, वो बात बड़ी काबिले गौर है। वो अपने दामाद को मुखातिब होते हैं, कहने लगे सईद मैं तेरा ससुर हूं, तो मेरा दामाद है। इससे ज्यादा तेरा एहतराम अबू हुरैरा नहीं कर सकता। जो एहतराम की आखिरी हद थी ना,
मैंने आखिरी हद का एहतराम करना, इससे ज्यादा मैं तेरा एहतराम नहीं कर सकता। और साथ फरमाते हैं कि ऐ सईद, ये मैंने तेरा एहतराम इसलिए नहीं किया कि तू मेरा दामाद है, मेरी बेटी तेरे निकाह में है। मैंने ये तेरा एहतराम इसलिए किया है कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खादिम है। अगर तू हदीस रसूल का खादिम ना होता, दीन इस्लाम की तू खिदमत न करता, अगरचे तू मेरा दामाद भी था, तो मैं तेरा कभी ऐसे एहतराम न करता। आज एहतरामन अबू हुरैरा ने तुझे उस सीने के साथ लगाया है जो सीना बगैर कपड़े के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ लगता रहा। अब किसी को कदर हो या ना हो, अबू हुरैरा के सीने की कदर पूछनी है तो अबू हुरैरा से पूछ। ये सीना मामूली नहीं, ये रसूलुल्लाह के सीने के साथ ऐसे। आज एहतरामन मैंने तुझे उस जबान के साथ बोसा दिया है जो जबान मोरे नबूवत को बोसे दिया करती थी। ये एहतराम किस लिए? क्या तू मेरा दामाद है? मेरी बेटी को तू सुख पहुंचाएगा? नहीं, ये एहतराम इसलिए है कि तू हदीस रसूल का खादिम है। तो मेरे भाइयों, एहतराम का, इज्जत का हर वो इंसान हकदार है जो अल्लाह के दीन का खादिम है, जो रसूलुल्लाह की हदीस की खिदमत करे। लेकिन आज हमने वो एहतराम के, इज्जत के तकाज़े कुछ और समझ लिए। वो दीन से नफरत भी करता हो, लेकिन हमारे नजदीक वो मुहतरम है अगर वो मालदार है। वो दीन को से नफरत करता हो, अगर उसके पास इख्तियार है, वो साहिब इख्तियार है, तो हम उसका एहतराम करते। लेकिन अल्लाह वाले ऐसे नहीं करते। जो ऐसे करता है, ऐसे लोगों का एहतराम करता है, वो इस्लाम को गिराता है, दीन हनीफ को कमजोर करता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये उलमा की जमात जो आज यहां से फारिग हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। एहतराम की वजह क्या है? ये हदीस रसूलुल्लाह का इनके पास इल्म है, कुरान का इल्म इनके सीनों में है। अगर आप इनका एहतराम करेंगे, वो हकीकत में इनका एहतराम नहीं, वो रसूलुल्लाह के फरमान का एहतराम है। वो इनका एहतराम नहीं, वो हकीकत में अल्लाह के कुरान का एहतराम। लेकिन आज तो हमारी तरजीहात ही कुछ और। हर वो आदमी काबिल इज्जत है जो दीन का खादिम है। और आज के दौर में दीन की खिदमत करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम दीन की खिदमत करना है, दीनी अदारों को चलाना है। दीनी अदारों को चलाने के लिए हमें अपनी इज्जत नफ्स जो है उसका भी ख्याल नहीं रखना पड़ता, उसे हमें दांव पर लगाना पड़ता है। कारी अब्दुल रहीम कलीम
हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनको सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह इस दरसगाह को ता क़यामत कायम और दायम रखे। जो इसके मुआविनीन हैं, अल्लाह उनके माल और औलाद में बरकत अता फरमाए। होता क्या है, सारा साल लोग इनके पीछे फिरते कि हजरत हमें टाइम दे दो, हमें टाइम दे दो। इज्जत से बुलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये खुद चलकर लोगों के दरवाजों पे जाते। अंदर से आवाज आती है, कौन? मैं जी अब्दुल रहीम कलीम। कहां से आए? डेरा गाजी खां से आए। जी किस लिए? वहां तौलबा पढ़ते हैं, उनके अखराजात के लिए आया हूं। आप उनके अखराजात दें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। उस वक्त क्या होता है? कहते मौली साहब, ये मांगने वाला काम हमें पसंद, ये जवाब मिलता है, मांगने वाले काम को हम अच्छा नहीं समझते। ये कभी मासी का दरवाजा खड़काते हैं, कभी पूफी का दरवाजा खड़काते हैं। किस लिए? तौलबा भूखे हैं, उनको एक टाइम का खाना चाहिए। कोई देता है, कोई नहीं देता। वैसे पूछ के देख ले, सारे तारीफें करेंगे। जब कहा अल्लाह के दीन के लिए दो, उस वक्त कहा कि कारी साहब ये काम हमें अच्छा नहीं लगता। कौन सा काम? मांगने वाला, इससे हमें नफरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ अल्लाह के बंदे, मैं तो इससे पूछता हूं, अगर मांगने वाले से नफरत है तो दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो ना मांगता हो? सिर्फ मांगने का अंदाज मुख्तलिफ है। बड़े से बड़ा मालदार, वो इंसान फैक्ट्रियों का मालिक, साहिब इख्तिदार, अरबों रुपए का मालिक, जिसके पास जाकर कारी साहब कहते हैं अल्लाह के दीन के लिए दो, उसकी अपनी हालत क्या है? जो कहता है कि मैं नहीं मांगता, वो झूठ बोलता है। वो घर अपनी बीवी के पास जाता है तो बीवी को क्या कहता है? मुझे मेरी जात के लिए खाना दो। मांगता है या नहीं मांगता? ओ अल्लाह के बंदे, उन्होंने तो अल्लाह के दीन के लिए मांगा है, तूने अपनी जात के लिए मांगा है। तो अब मुझे बतलाए कि मांगने वाले दोनों हैं, इन दोनों में से बेहतर कौन है? जो अपनी जात के लिए मांगे या अल्लाह के दीन के लिए मांगे? ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अल्लाह की तक़सीम है। अल्लाह ताला ने किसी की ड्यूटी कुछ लगा दी, किसी की ड्यूटी कुछ लगा दी। ये खुशकिस्मत हैं कि इनको अल्लाह ने अपने दीन के लिए चुन लिया। और वो इंसान भी बड़ा खुश नसीब है कि जिसके माल को अल्लाह अपने दीन के लिए चुन ले। एक दफा का वाकया है, ये मंडी अहमदाबाद, बहुत अमीर आदमी, हम उसके पास गए। मैंने कहा भाई जामिया के लिए कुछ दो। वो मुझे जवाब देता है, कहता हाफिज साहब आप सियासी प्रोग्राम करें, सियासी जलसा रखें,
अगर 20 लाख भी खर्च आए तो मैं 20 लाख भी खर्च करने के लिए तैयार। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि तेरा कोई कसूर नहीं, ये अल्लाह की तक़सीम है। तुझे अपनी किस्मत पर रोना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तेरा माल अपने दीन के लिए पसंद ही नहीं फरमाया। तेरा माल मशकूक है, तेरे माल में शक है। अगर तेरा माल मशकूक ना होता तो तू अल्लाह के दीन के लिए जरूर खर्च करता। रिज़्क़े हलाल कमाओ, अपनी औलादों को रिज़्क़े हलाल खिलाओ, और जो रिज़्क़े हलाल खाता है, कमाता है, अल्लाह ताला कभी उसको ज़ाया नहीं करते। तो रिज़्क़े हलाल क्यों कमाना है? कि हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी का हुक्म है। जो रिज़्क़े हलाल खाता है, अल्लाह ताला उसके किस तरह हामी और नासिर होते हैं। सैयद मोहम्मद शरीफ कड़िहालवी रहमतुल्लाह अलैह ये माली पटवारी थे। अब आप मुझे बतलाएं, जिम्मेदार जानता है कि माली पटवारी जो है वो खुद रिश्वत ना भी लेना चाहे, बड़े अफीसर उसे मजबूर कर देते हैं। हो माली पटवारी और रिश्वत ना ले, ये नहीं हो सकता। इनका ज़ुहद तक़वा देख कर उस वक्त मौलाना अमर सरी मौजूद थे रहमहुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी मौजूद थे, हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी मौजूद थे। तमाम ने मुशावरत करके, बाहमी मुशावरत के साथ जो अहले हदीस का सबसे पहला नज़म बना था हिंदुस्तान में, उस नज़म के अमीर शाह मोहम्मद शरीफ कड़िहालवी रहमहुल्लाह। इनको क्यों अमीर बनाया गया था? इनका ज़ुहद और तक़वा देखकर। ये माली पटवारी, तहसीलदार ने कहना कि शाह जी लकड़ियां चाहिए, इन्होंने खेतों में चले जाना, जो दरख्तों के नीचे लकड़ी गिरी है वो इकट्ठे करते रहना, और छोटा सा गट्ठा बना के अपने सर पे रखना, तहसीलदार को जाके दे देना। वो बहुत तंग था कि ना ये आप खाता है ना हमें खाने देता है। उसने एक देहात के नंबरदार को तैयार किया कि तुम शाह साहब के खिलाफ शिकायत करो कि शाह साहब रिश्वत तलब करते। तुम शिकायत करो, हम तबादला करके ना इसे कहीं और भेज देंगे ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। यहां जो बात काबिले गौर है, शिकायत करने वाला ये मुसलमान है, शिकायत कर दी, नाजायज शिकायत कर दी। जब अंग्रेज के पास ये शिकायत पहुंची तो वो कहने लगे, आज तक तो हमने इनको ईमानदार पाया है, यकायक कैसे हो गया कि इसने रिश्वत लेना शुरू कर दी है। अंग्रेज कहने लगा कि इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा। तहसीलदार के ज़हन में था कि इंक्वायरी मैं करूंगा, लेकिन वो काम असबाब कौन पैदा करते हैं?
अल्लाह। रास्ते कौन पैदा करते हैं? अल्लाह। मुश्किल में कौन काम आता है? अल्लाह। इंक्वायरी हुई, लोगों ने इनके खिलाफ शहादतें दे दी कि ये हमसे रिश्वत तलब करते हैं। शाह साहब बड़े मुतमईन हैं। अंग्रेज कहने लगा कि हजरत आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उलमा की जमात, मुसलमानों, ये अहले हदीस की तारीख है। शाह साहब कहने लगे हाँ, मैं अपनी सफाई में कहना चाहता हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अपनी जेब से थोड़े से पैसे निकाले, अंग्रेज इंक्वायरी ऑफिसर को दिए, कहा इन पैसों का चारा खरीद लो, कुछ चारा हराम माल का ले लो, चोरी का ले लो, इनको आपस में मिलाना नहीं। ये आपकी दयानतदारी पर है। ये मेरा जानवर घोड़ा जिस पर शाह मोहम्मद शरीफ गढ़यालवी ने हमेशा सवारी की है, इस जानवर को डालो। अगर मेरा जानवर हराम माल खा ले तो समझ लेना कि इसका मालिक भी हराम खोर है। वो कहने लगे ये अजीब दलील है। उस अंग्रेज ने दयानतदारी से ऐसे किया, कुछ चारा उन पैसों का कीमतन खरीदा जो शाह साहब ने दिए थे, अपने हाथ से खरीदा, किसी पर इत्मीनाद नहीं किया, और कुछ चारा चोरी का। अब जानवर को डालते हैं, जब घोड़े को हराम माल, चोरी वाला माल डाला जाता है तो घोड़ा उस चारे को सूंघता है, सूंघने के बाद अपना मुंह साइड पे कर लेता है। 3 मरतबा ऐसे किया और 3 मरतबा ही घोड़े ने खाने से इनकार कर दिया। फिर वो हलाल माल घोड़े के सामने डाला गया, हलाल चारा डाला गया, घोड़ा सूंघता है और घोड़े ने सूंघते ही उसे खाना शुरू कर दिया। उसे फिर हटा के हराम चारा डाला गया, घोड़े ने खाने से इनकार कर दिया। जाओ, अपनी तारीख को याद रखो। उस वक्त अंग्रेज इंक्वायरी ऑफिसर ने अहले हदीस के मुताल्लिक ये फैसला लिखा था कि अगर ऐसे नेक लोग दुनिया में मौजूद न हो तो ये दुनिया का निजाम तबाह बर्बाद हो जाए। ये दुनिया कायम है तो इन नेक लोगों की वजह से कायम है। अब आप कहेंगे कि शायद ये बात बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं। लंदन की शाही लाइब्रेरी में आज भी ये फैसला अंग्रेज के हाथों का लिखा हुआ शाह मोहम्मद शरीफ गढ़यालवी रहमहुल्लाह के हक में वो आज भी लंदन की शाही लाइब्रेरी की जीनत बना हुआ है, वहां मौजूद है। ये हमारी तारीख। तो इसलिए मैं अपनी बात को यहां ही खत्म करता हूं कि काबिल इज्जत वो है जो अल्लाह के दीन की कदर। आप अल्लाह के दीन की कदर करें,
जो अल्लाह का दीन पढ़ते हैं, अल्लाह का दीन पढ़ाते हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं, आप उनके खादिम बन जाएं। जैसे अल्लाह उन पर राजी होगा उसी तरह ही अल्लाह ताला आप पर राजी होगा। तो मैं फिर आखिर में ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस गुलशन को ता क़यामत कायम रखे और यहां से तौहीद की शमा रोशन होती रहे। तो या अल्लाह, जो इस गुलशन के मुआविनीन हैं उनके माल और औलाद में बरकत अता फरमा। और आखिरी बात उन तलबा के लिए जो आज संदे फरागत हासिल कर रहे हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी औलाद, ये दरस का आपकी मां की हैसियत रखती है। इसे कहते हैं मादरे इल्मी। जिस तरह आप अपनी वालिदा का एहतराम करते हैं उसी तरह इस तरीका का एहतराम करें। जिस तरह आप अपनी वालिदा की जरूरियात पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं और अपनी वालिदा से ताल्लुक नहीं तोड़ते, इसी तरह यहां से जाने के बाद भी अपने ताल्लुक को अपनी मादरे इल्मी के साथ कायम रखें और इनकी जरूरियात का ख्याल रखें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को दीन हनीफ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।